बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा यूरोप के शहर वियना से। सोशलाइजेशन जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में और डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर जो ब्रॉडर टर्म में सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है वो किसी भी ग्रुप में एक फ़र्द का इस किस्म का बिहेवियर जो कि ग्रुप के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उसको एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा हो तो उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन जो है उसकी मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो है नेचुरल सोशलाइजेशन। नेचुरल सोशलाइजेशन जो है वो इस तरह होती है जब एक बेबी अपनी बर्थ से लेके अपना जो ग्रो अप होने का टाइम है, यानी तकरीबन 5-6 साल, जब अभी वो स्कूल नहीं जाना शुरू करता या किसी भी अदारे में जो है वो नहीं जा रहा होता, तो उस वक्त जितना भी टाइम वो घर में गुजारता है तो वो उसकी नेचुरल सोशलाइजेशन का होता है। नेचुरल सोशलाइजेशन में बच्चा जो है वो जूं बड़ा होता है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से जो है वो ख़ुद ब खुद कुदरती तौर पर चीज़ें सीख रहा होता है। वो जैसे उसकी मदर है, उसके बहन भाई हैं, उसका फादर है या जो भी उसके करीब करीब फैमिली के अफराद हैं, उनकी आवाज़ें सुनता है, उनके एक्शंस देखता है, उनका बिहेवियर देखता है, और जितना ज़्यादा बिहेवियर उसको जेंटल और जितनी बेहतर आवाज़ें उसको जो है वो सॉफ्ट और जितनी ज़्यादा उसको सूदिंग लगती हैं, उतना ही ज़्यादा बेहतर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है और वो उन चीज़ों को सीख रहा होता है। ये समझा ये जाता है कि ये बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन वो जितना भी छोटा हो वो नेचुरली उन चीज़ों को पिक कर रहा होता है। इर्द गिर्द छोटे बहन भाई हैं जो कि एक दूसरे की किसी काम में हेल्प कर रहे हैं, बर्तन उठा के दे रहे हैं, या ये कि एक दूसरे को जो है वो प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, तो वो बच्चा ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। और जो वो बड़ा होता जाता है वो उन तमाम चीज़ों को पिक कर लेता है जो कि उसके माहौल में इर्द गिर्द हो रही होती हैं, वेदर वो चीज़ें पॉजिटिव हों और वेदर वो चीज़ें नेगेटिव हों, क्योंकि बच्चे को ये बात नहीं पता कि ये सब चीज़ें उसके लिए बेहतर हैं, मैनर्स के मुताबिक हैं या नहीं है, लेकिन चूँकि जिस किस्म की इन्वायरमेंट उसके इर्द गिर्द है उस इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट के लिए उसने वही कुछ सीखना है, क्योंकि वही कुछ वो देख रहा है और वही कुछ सीखेगा। उन बच्चों के साथ अगर वो बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो ख्याल कर रहे हैं कि ये सब आराम से टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से चीज़ें नहीं खींच रहे, एक दूसरे के साथ मार पिटाई नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे, तो वो बच्चा भी ये सब कुछ नहीं सीखेगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसने भी सीखना है, क्योंकि उसने उन्हीं के साथ सर्वाइव करना है, और उनके साथ सर्वाइव करने के लिए वो बच्चा जो है वही लैंग्वेज, वही मार पिटाई, वही बदतमीज़ी, वही लैंग्वेज या वही तरीके या वही मैनर्स इस्तेमाल करेगा। तो ये एक नेचुरल सोशलाइजेशन है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर बचपन में ही, जो कि शुरू के 4-5 साल हैं जो कि बच्चा घर में गुजारता है, उसमें उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करा दी जाए, उसको मैनर्स बता दिए जाएँ, उसको तमाम तरीके बताए जाएँ कि खाना ऐसे खाना है, सुबह में आपने सलाम करना है, आपने घर में जो है जैसे आपने खाना खाया अपने बर्तन वहाँ तक रखने हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, लेकिन तमाम छोटी छोटी चीज़ें उसको प्रॉपर अंदाज में आपने अपने भाइयों के साथ या बहनों के साथ इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से खेलना है। शेयरिंग इसको कहते हैं। इस अंदाज में आपने अपने टॉयज़ जो हैं वो दूसरों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करने हैं। बड़े बहन भाइयों से कोई चीज़ लेनी है तो ये कि उस सूरत में थैंक यू करना है। तो ये तमाम चीज़ें अगर उसी वक्त समझा दी जाएंगी तो आगे जाके उसके लिए वो फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये सोशलाइजेशन है। अब ये कि ये सोशलाइजेशन जो है वो कितनी टाइप्स की हो रही होती है, तो 3 स्टेप्स हैं जो कि सोशलाइजेशन के हैं, कि नेचुरल सोशलाइजेशन है जो घर में हो रही है और ये पॉजिटिव भी हो रही होती है और नेगेटिव भी हो रही होती है। अब उसके बाद ये है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, नेचुरल सोशलाइजेशन को प्राइमरी सोशलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें सोशलाइजेशन का जो एजेंट है वो फैमिली होती है, यानी फैमिली के थ्रू सोशलाइजेशन हो रही होती है जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन बेस्ट ज़रिया ये है कि बच्चे को इसी दौरानिए में बेहतर छोटी छोटी चीज़ें सिखा दी जाएँ, उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो उन तमाम रूल्स, रेगुलेशन, मैनर्स और एथिक्स के मुताबिक रखा जाए जो उस सोसाइटी का हिस्सा है। तो बच्चा इन्हीं 5 सालों में अपनी बेसिक चीज़ें जो हैं वो बिल्ड कर लेता है और वो अच्छा माहौल जो है या अच्छे मैनर्स लेके घर से अपने अदारे की तरफ जाता है। दूसरा जो सेकंड एजेंट है जो कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एक टाइप है, उसमें जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो स्कूल है। अब स्कूल जो है वो तरबियत कर रहा होता है। अब जो तरबियत घर ने कर दी, अब उसके साथ स्कूल में जाके तरबियत हो रही होती है। अगर स्कूल भी उतनी ही बेहतर तरबियत कर रहा है और वही, क्योंकि स्कूल भी उसी सोसाइटी का पार्ट है, पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी में रहते हैं,
अगर स्कूल जो है वो उसी सोसाइटी के मैनर्स, तमीज़ और तमाम चीज़ों को जो उसने घर से सीखी आगे जाके जो है वो मेंटेन करता रहे और बच्चा जो है वो उन तमाम चीज़ों को आगे भी जाके उसी तरह सीखता रहे, तो ये खुद ब खुद एक जो है वो सोशलाइजेशन का बेस्ट अंदाज़ है, जिसमें बच्चा जो है वो बिहेवियर्स और एडजस्टमेंट का एक तरीका जो है वो सीख लेता है सोसाइटी के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा उसी सोसाइटी का है और वहीं के स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है। तो जो घर में मैनर्स, तमीज़ सीखे वही अगर स्कूल में भी मिल रहे हैं तो उस सूरत में उसकी जो आदतें हैं वो मज़ीद अच्छी यानी पॉजिटिव जो है वो सोशलाइजेशन की तरफ चली जाती हैं। अब अगर स्कूल जो कि सोशलाइजेशन का एजेंट है वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता कि उसको मैनर्स सिखाए जाएँ, सिर्फ जो है पढ़ाई है या सख्ती है या मारपीट है या कुछ लैंग्वेज का ख्याल नहीं किया जा रहा, वहाँ पे ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, और तो उस सूरत में बच्चे ने यही चीज़ें सीख लेनी है जो कि आगे जाके उसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि उसने सोसाइटी में जाना है और वो जिस किस्म की सोशलाइजेशन या जिस किस्म का जो है वो रवैया या बिहेवियर सीख कर आया है वही आगे परफॉर्म करेगा। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि किसी में बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं, किसी की पॉलिश पर्सनैलिटी होती है, सबसे पहला ये सवाल होता है कि आपकी कौन सी फैमिली है, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, आप किस फैमिली से आए हो। और फिर दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है अगर वो बड़ा है तो आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है। तो क्या है कि सोशलाइजेशन के जो एजेंट फैमिली और स्कूल हैं वो बेस की तमाम जो लाइफ है उसमें बच्चे के लिए पॉजिटिव सोशलाइजेशन का बाइस भी बन सकते हैं। और अगर किसी की आदतें ख़राब हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि बताएं आपकी फैमिली कौन सी है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और आपने किस स्कूल से पढ़ा है। उसके बाद जो एक और सिलसिला है उसमें ये होता है कि एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का तरीका ये होता है कि ये सोशलाइजेशन ओक्यूपेशन के हवाले से होती है। मतलब आपने अगर मेडिकल पढ़नी है, आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है, आपने किसी और फील्ड में जाना है, आपने लॉयर बनना है, तो उसके हवाले से आपका एटीट्यूड उस यानी एक तो ये कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, और चूँकि आपने उस ऑक्यूपेशन में जाना है या आपने वहाँ के हिसाब से जो है वो पढ़ना है, उसको हम एंटिसिपेटरी भी कह सकते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में जो है वो मैच कर रही होती हैं, ये दोनों स्टेप वाइज यूज़ हो रही होती हैं। इस तरीके से एंटिसिपेटरी कि आपने अगर मेडिकल पढ़नी है, लॉयर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या आपने जो है वो टीचर बनना है, जो भी आपने बनना है, तो आपकी यहीं से उसी हवाले से आपकी ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि बीइंग अ लॉयर आपने ऐसे परफॉर्म करना है। डॉक्टर की जो पर्सनैलिटी, एक तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, एक वो चीज़ें हैं जो आपने स्कूल से और घर से पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की और आपने पॉजिटिव सोशलाइजेशन के ज़रिए अच्छी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में तमाम जो है वो क्वालिटीज़ क्रिएट कर ली, या फिर ये कि नेगेटिव सोशलाइजेशन हो गई। अब एक फ़र्द ने किसी ऑक्यूपेशन में जाना है तो उसके हवाले से कि डॉक्टर ने ऐसे ट्रीट करना है पेशेंट को, या एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाना है, या एक लॉयर ने इस तरह अपने क्लाइंट को जो है वो ट्रीट करना है, तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद यही लोग जब अदारे में चले जाते हैं, टीचर्स जो हैं वो अपने स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होते हैं, लॉयर जो है वो कोर्ट में है, डॉक्टर जो है वो अपने हॉस्पिटल में है या अपने क्लिनिक पर है, तो वहाँ के हवाले से जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो डॉक्टर किया है, जिस कोर्ट में वो लॉयर मौजूद है, जिस जगह पे वो टीचर मौजूद है, उस अदारे की भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जहाँ पर उसने एडजस्टमेंट जो है वो क्रिएट करनी होती है। तो वहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होती हैं ताकि एक फ़र्द जो है वो अपनी पर्सनैलिटी की ट्रीट के साथ साथ जो उसने पढ़ा है वो उसके हवाले से भी सीखे कि उसका बिहेवियर क्या होगा, और फिर उस अदारे में जाके अगर वो जॉब कर रहा है तो अपने उस बिहेवियर को उस अदारे से भी मैच कर सके। तो ये भी सोशलाइजेशन का एक सिलसिला है। अच्छा, सोशलाइजेशन में एक और स्टेप आ जाता है जिसको हम पीयर सोशलाइजेशन कहते हैं। पीयर सोशलाइजेशन ये है कि जिस किस्म की आपकी कंपनी होती है उसी किस्म के रवैये सीख लेते हैं। तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि अच्छे दोस्तों में बैठना चाहिए, दोस्त या सहेलियाँ जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हमें ऐसे लगता है कि हम चंद दिन के लिए इन लोगों के दोस्त बने हैं, तो उसमें अगर किसी में कोई नेगेटिव आदत है हम में नहीं आएगी, लेकिन हम लाशऊरी तौर पर उन चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर यही होता है कि ऐसा पीयर ग्रुप होना चाहिए या ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि अच्छी हो, जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हों। अगर वो हमारे प्रोफेशन के हिसाब से है या अदारे में हमारे कुछ दोस्त हैं, तो वो तमाम के तमाम वही होने चाहिए जो कि एक तो हमारे प्रोफेशन को भी सपोर्ट कर रहे हों। ज़ाहिरी बात है कि हम कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बना रहे होते हैं जो कि हमारे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या हम जो है बिजनेसमैन हैं या इंजीनियर हैं, जो भी शोबा पेशा है, तो उन लोगों के साथ करीब होते हैं जो साथ काम कर रहे होते हैं, और साथ में ये कि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी अच्छी हों। तो उस सूरत में दोनों चीज़ें मिलके आपकी कंपनी बन जाती है, और उस कंपनी में उठने बैठने से
जो सोशलाइजेशन होती है तो वो अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। दीगर सूरत में अगर नेगेटिव जो है वो सोशलाइजेशन हुई हुई है और पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है तो नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो लाशऊरी तौर पर हर फर्द सीख रहा होता है। उसके बाद है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन इस किस्म की होती है जिसमें हम हर कल्चर में डिफरेंट जैसे ख़वातीन हैं या जेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट अंदाज में बिहेव कर रहे होते हैं। मतलब ये कि ख़वातीन के साथ जो है वो किस किस्म का बिहेवियर रखेंगी, किस तरीके से, क्या मैनर्स हैं, क्या एथिक्स है। जेंट्स के साथ किस तरह बातचीत करेंगे, बातचीत करने के क्या मैनर्स हैं, क्या एथिक्स हैं। छोटों के लिए बात करने का तरीका क्या है, बड़ों से कैसे बात की जाएगी। फिर ये कि जेंडर में ये कि ख़वातीन जो हैं वो जेंट्स के साथ, जेंट्स ख़वातीन के साथ किस तरह बात करेंगे, क्या मैनर्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या एथिक्स है, क्या मॉरलिटी है। उन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो सोशलाइजेशन है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि कल्चर टू कल्चर ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। लेकिन आम तौर पर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिनका ख्याल करना पड़ता है कि आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, अपने क्लास फेलोज़ या अपने कोलीग से किस तरीके से ट्रीट करना है। अगर ख़वातीन हैं तो उनके साथ कैसे बात होगी, अगर ख़वातीन जेंट्स से बात कर रही हैं तो कल्चरली कैसे बात होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी सोशलाइजेशन में है। अच्छा, सोशलाइजेशन का ये जो एजेंट होता है जो जेंडर के लिए है, ये फैमिली भी होती है, ये स्कूल भी होते हैं, साथ साथ जहाँ पर अफराद जॉब कर रहे होते हैं वो भी हैं, और सोसाइटी में जो हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं कि हम रिलेटिव हैं या हम कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, तो वहाँ सोशल गैदरिंग्स हैं, तो वहाँ पर भी ये मैनर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एजेंट होते हैं जहाँ पर ये सीखा जा रहा होता है कि किस तरह हमने बिहेव करना है। उसके बाद है रिलीजियस ग्रुप की सोशलाइजेशन। एक रिलीजियस ग्रुप है हमारा हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है और वो कल्चर जो है एक रिलीजन के मुताबिक चल रहा होता है। वहाँ पे एक रिलीजन होता है, तो हर रिलीजन की अपनी एथिक्स होती हैं। किसी रिलीजन में कुछ मैनर्स डिफरेंट भी होते हैं, किसी रिलीजन में जो है, जैसे हमारे रिलीजन में जो है वो थोड़ा ये कि ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं उनके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं जो ज़रा हमारे यहाँ ख़ासी हद तक जो है वो बाकी जो कल्चर्स हैं उनसे डिफरेंट हो सकते हैं या रिलीजन से डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरे रिलीजन में जैसे हिंदू हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, जैसे सिख हैं, उनका अपना एक स्टाइल होता है। लेकिन ये कि हर रिलीजन के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपना तरीका होता है और उसी तरीके के मुताबिक सोसाइटी में बिहेव करना होता है। तो इसी तरह जो है वो रिलीजन जो है वो भी एक सोशल एजेंट है जो कि हमें बता रहा होता है कि हमारा कल्चर मोस्टली हमारे रिलीजन के मुताबिक ही सेट हुआ होता है, तो हमने उसी के मुताबिक जो है वो रहना होता है और बिहेव करना होता है ताकि हम अपने कल्चर के हिसाब से और अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी सोसाइटी में रह सकें या अपने ग्रुप में जो है वो सर्वाइव कर सकें। एक स्टेप है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन ये होती है कि बाज़ औक़ात फैमिली की तरफ से, स्कूल की तरफ से एक फ़र्द की कुछ हैबिट्स या कुछ मैनर्स या कुछ चीज़ें जो है उसने नहीं सीखी, जो कि अब उसको एडजस्टमेंट इशू आ रहा है। वो किसी भी ग्रुप में जाता है तो चूँकि वो मैनर्स या वो तरीके उसको नहीं आते जो कि उस ग्रुप के मुताबिक हैं या स्टैंडर्ड हैं और उसको वहाँ सर्वाइव करने के लिए या फिट रहने के लिए चाहिए होते हैं, तो उस सूरत में रीसोशलाइजेशन है। चूँकि ह्यूमन बीइंग है, अल्लाह मियां ने हमें अक्ल दी है, समझ दी है, हम लर्न कर सकते हैं। ये अलग बात है कि जो चीज़ें बेस में लर्न की जाती हैं वो ही अगर बेहतर हो जाएं, वो ही पॉजिटिव सोशलाइजेशन की सूरत में फैमिली एक एजेंट का रोल प्ले करते हुए, स्कूल एक एजेंट का रोल प्ले करते हुए अफराद को ओक्यूपेशन के हवाले से अफराद को सिखा दिया जाए, या फिर ये कि जो सोशल गैदरिंग है जहाँ पे जो है वो रिलेटिव्स या जहाँ पर वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, शादी ब्याह की तकरीबात जहाँ पे तमाम लोग जो है वो इनफॉर्मल अंदाज में एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करते हैं या बिहेव करते हैं, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें सिखा दी जाती हैं। लेकिन फिर भी एक फ़र्द ने नहीं सीखी तो वो मिसफिट होता है सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और फिर ये कि अगर वो सीख ले और सीखने की कोशिश करे तो वो सीख सकता है, अगरचे कि उसमें जो बेसिक आते हैं वो बाज़ औक़ात हर्डर डाल रही होती हैं कि कोई गुस्सा बहुत करता है, बाज़ औक़ात कोई लैंग्वेज जो है वो बहुत हार्श यूज़ करता है, बाज़ औक़ात गैर मियारी अल्फाज यूज़ किए जाते हैं और बचपन से नहीं रोका गया, स्कूल में नहीं रोका गया। तो उस सूरत में जब आप ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं, वहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन के हिसाब से तो ट्रेनिंग दे दी गई है लेकिन आपके इस बिहेवियर को नहीं देखा गया। लेकिन जब आप किसी ग्रुप में सर्वाइव करते हैं और इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं या कुछ इस किस्म का गैर मियारी रवैया, अल्फाज और उठना बैठना, तो वो नापसंद किया जाता है, तो वो फ़र्द फिर डिफरेंट ग्रुप में उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि वो फ़र्द अपने आप को जो है वो बेहतर
रवैये की तरफ लेकर आए, मैनर्स को सीखे, वो गलत चीज़ें या गलत या गैर मेयारी बातें छोड़ दे जो कि उसको उस ग्रुप में या उस सोसाइटी में मिसफिट कर रही हैं। तो जो ही वो फ़र्द इन चीज़ों को सीख लेगा तो उस सूरत में उसके लिए सोसाइटी में एडजस्टमेंट आ जाएगी और वो बेहतर बिहेव कर सकेगा। तो